अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक नकाब गल यानी हिजाब गल के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूं कि एक मुस्लिम हिजाब गल जो है वो नदी में नहा रही थी कि तभी वहां पर एक गैर मुस्लिम बादशाह आ गया। फिर उसने उस लड़की से क्या बातें की और क्या क्या वाक़या पेश आया कि जिसके बाद तमाम का तमाम गाँव जो था वो सब का सब मुसलमान हो गया। दोस्तों, वाक़े का आगाज़ करते हैं। आप सभी को बता दूँ, किसी शहर के अंदर एक बादशाह रहा करता था। किसी दौरे पर वो निकला तो ऐसे वक्त में उसको शदीद की गर्मी लगी और उसने फैसला किया कि मैं किसी तालाब में जाकर नहा लूँगा। जब वो एक तालाब के करीब पहुंचा तो ऐसे वक्त में उसने देखा कि इस तालाब में बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो नहा रही हैं और ऐसे वक्त में उसने फ़ौरन ही हुक्म दिया कि अब मेरे नहाने का वक्त आ चुका है, तुम तमाम की तमाम यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, तमाम की तमाम जितनी भी लड़कियाँ तालाब के अंदर नहा रही थीं वो सब की सब बाहर चली गईं। दोस्तों, दूसरी जानिब उसी तालाब के अंदर एक मुस्लिम लड़की नहा रही थी। आपको बता दूं, बादशाह ने उसको भी हुक्म दिया कि तुम भी बाहर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, वो जो मुस्लिम लड़की थी उसने ये बात कही कि बादशाह आप यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाएं, क्योंकि इस वक्त मैंने अपने कपड़े नहीं पहन रखे और इस वजह से मैं बाहर नहीं आ सकती। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद बादशाह जो था वो ये बात कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपना कनीज बना लूँगा। दोस्तों, ये जो लड़की थी ये बड़ी परेशान हो गई और ये बात कहने लगी कि अल्लाह का खौफ करें, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे मज़हब के अंदर पर्दे का हुक्म है, मैं हरगिज़ बाहर नहीं आ सकती हूँ। दोस्तों, बादशाह ने जब इस बात को सुना तो ऐसे वक्त में वो मचल गया और वो ये बात कहने लगा कि अब तो पक्का मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी ज़ियारत करूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। दोस्तों, ऐसे वक्त में वो जो लड़की थी वो बड़ी परेशान हो गई कि ऐसे वक्त में वो करे तो करे क्या, क्योंकि मज़हब इस्लाम के अंदर पर्दे का हुक्म है और ऐसे वक्त में अगर वो बाहर आ जाती है तो वो यकीनन अल्लाह को नाराज़ करेगी। किसी दूसरे को खुश करने के लिए अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो यकीनन उसकी दुनिया व आखिरत ख़राब हो जाएगी। और इसी चीज़ को सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने लगी और नदी के अंदर ही रोने लगी। लेकिन तभी कुदरती तौर पर अल्लाह ने उसके दिल के अंदर ये बात डाली और वो जो लड़की थी वो बेसाख्ता ये बात कहने लगी कि अगर इस हालत में मैं बाहर आती हूँ तो आपके जो सिपाही वगैरह जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो सब के सब मुझे देख लेंगे और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती हूँ कि जो बादशाह की कनीज़ हो उसको कोई इस हालत में देखे। दोस्तों, जब बादशाह ने यह बात सुनी तो वो ये बात कहने लगा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे वक्त में वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि बेहतर ये होगा कि आप तमाम सिपाहियों को लेकर अभी इस वक्त यहाँ से चले जाएँ, कल मैं खुद आपके दरबार में आ जाऊँगी। दोस्तों, बादशाह जो था वो उस लड़की के हुस्न का दीवाना हो चुका था। फ़ौरन ही उस लड़की की बात को मान गया और अपने दरबार में चला गया। लेकिन उसको ज़रा भी करार नहीं आ रहा था। अगली सुबह का उसे इंतज़ार होने लगा। जैसे ही अगली सुबह आई तो ऐसे वक्त में वो उसी मुस्लिम लड़की का इंतज़ार करने लगा। लेकिन दोस्तों, वो जो मुस्लिम लड़की थी वो नहीं आई। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसने पूरे दिन इंतज़ार किया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि कल सुबह मैं अपने सिपाहियों को रवाना करूँगा ताकि जाकर उसको तलाश करे कि वो कहाँ है। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, अगली सुबह फ़ौरन ही जाकर उसने सिपाहियों से कहा कि तमाम के तमाम जाकर उस लड़की को तलाश करो जो कि तालाब में उस दिन नहा रही थी। दोस्तों, सिपाही जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तलाश किया और आखिरकार उस लड़की का जो घर था वो मिल ही गया। आपको बता दूं, वहाँ जाकर उन्हें ये बात मालूम पड़ी कि लड़की का बाप जो है वो सुनहार है और लड़की के बाप ने ये बात कही है कि तुम लोग चले जाओ, मैं अपनी बेटी को कल लेकर आ जाऊँगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, तमाम सिपाही जो थे वो सब के सब राजा के पास गए और जाकर ये बात कह दी कि लड़की का बाप जो है वो सुनहार है और लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, बहुत ज़्यादा परहेजगार है। और इस चीज़ को देखने के बाद बादशाह जो था वो बड़ा खुश हुआ और वो ये बात कहने लगा कि लड़की को तुम क्यों नहीं लेकर आए। तो सिपाहियों ने बताया कि लड़की के बाप ने ये बात कही है कि मैं उसको कल सुबह लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों, बादशाह जो था वो बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप खुद अपनी बेटी को लेकर आ जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, बादशाह जो था वो उस लड़की का आशिक हो चुका था, दीवाना हो चुका था। हर वक्त उसी का ख्याल आता रहता। उसका वो दिन जो था वो बड़ी मुश्किल से गुजरा। अगले दिन फिर से बादशाह ने उस लड़की का इंतजार किया, लेकिन जब बाप बेटी नहीं आए तो ऐसे वक्त में उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आज जाकर बाप और बेटी को पकड़ के ले आओ, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों, सिपाही जो थे वो फौरन ही उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ था। और जब आसपास के लोगों से सवाल किया तो ऐसे वक्त में लोगों ने बताया कि ये जो लोग हैं ये तो रात ही निकल चुके हैं, रात ही घर छोड़ के जा चुके हैं। दोस्तों, फौरन ही सिपाही जो थे वो बादशाह के पास आए और बादशाह को आके सारा वाकया बताया कि लड़की जो है उसने अपने घर में ताला लगा लिया और वो घर छोड़ के भाग चुकी है। दोस्तों, बादशाह
बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने फौरन ही हुक्म दिया कि पूरे शहर के अंदर ढूंढो कि कहाँ पर है वो और उसे ढूंढ कर ले आओ। दोस्तों सिपाहियों ने पूरे शहर के अंदर ढूंढा, लेकिन वो जो लड़की थी ना ही उसका बाप मिलता था और ना ही वो लड़की मिलती थी। दोस्तों सिपाही जो थे वो बड़े परेशान हुए, बादशाह को आगे बताया कि हमने पूरा शहर छान मारा लेकिन वो लड़की और उसका बाप नहीं मिल रहा। दोस्तों ऐसे वक्त में बादशाह ने यह बात कही कि आसपास के राज्यों के जो राजा हैं उन्हें भी खबर कर दो कि अगर वो बाप और बेटी मिले तो ऐसे वक्त में फौरन ही वो हमारे हवाले कर दें। दोस्तों हर जगह तलाश करवाया गया, दूसरे राज्यों के राजाओं को भी बताया गया, लेकिन कहीं से कोई खबर सामने नहीं आई। दूसरी जानिब जो बादशाह था ये बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा था, क्योंकि अब ये लड़की को दिल दे चुका था, अब ये लड़की ख्वाहिशमंद हो चुका था। ऐसे वक्त में बेचैनी के आलम में कुछ दिन गुजर गए, लेकिन उसने एक दिन ख्वाब के आलम में दरिया के किनारे एक झोपड़ी देखी और झोपड़ी में जब वो अंदर गया तो ऐसे वक्त में उसने उसी बूढ़े को देखा जो कि अल्लाह की हम्द व सना को बयां कर रहा था, और साथ ही साथ उसकी बेटी को भी देखा जो कि इस वक्त बीमार नजर आ रही थी। दोस्तों ये जो बादशाह था समझ गया था कि जरूर ये वही बाप है और इसकी बेटी है। दोस्तों बादशाह ने जो ख्वाब के अंदर जगह देखी थी उसे चीज का अंदाजा था कि ये जगह कहाँ पर है। वो फौरन ही सुबह के वक्त ही वहां पर रवाना हो गया और जब झोपड़ी के करीब गया तो ऐसे वक्त में झोपड़ी में से सदाएं आ रही थी, आवाज आ रही थी कि ए अल्लाह हम कब तक उस बादशाह से छुपते रहेंगे, ए अल्लाह उस बादशाह से मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, और साथ ही साथ सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं तमाम जितनी बेटियां सबकी हिफाजत फरमा। बेटियां जो हैं वो बादशाह को देखकर डरे ना, खौफ ना खाएं, बादशाह के होते हुए खुद को महफूज पाएं। ए अल्लाह तो बादशाह को ईमान की दौलत से नवाज दे, बादशाह बुरा नहीं है, उसकी आदतें बुरी हैं, इसलिए ए अल्लाह तो उसे तौफीक दे कि वो हक के रास्ते पे आ जाए। ऐसे वक्त में जब बादशाह ने बूढ़े को ये दुआएं मांगते सुना तो ऐसे वक्त में वो बड़ा परेशान हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जिन बाप बेटी के हवाले से मैं उल्टी सीधी बातें सोच रहा था कि नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ये जो बाप है ऐसे वक्त में मेरे हक में दुआ कर रहा है और मेरे लिए सीधी राह की बात कह रहा है। दोस्तों ये फौरन ही बादशाह जो था वो उस बूढ़े शख्स के पास पहुंचा जो कि अल्लाह की हम्द व सना को बयां कर रहा था और उससे जाकर ये बात कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं कभी इस तरह की कोई गलती नहीं करूँगा और मैं सच्ची तौबा करता हूँ और मैं अब मुसलमान होता हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मज़हब इस्लाम के अंदर कोई किसी के लिए बददुआ नहीं करता, लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं। जिस तरीके से आपने मेरे लिए दुआएं की ताकि मैं हक के रास्ते पर आ जाऊँ और आज के बाद कोई भी औरत जो है मुझसे खौफ नहीं खाएगी और मैं आज के बाद किसी औरत के ऊपर जुल्म नहीं करूँगा, मैं सच्ची तौबा करता हूँ। दोस्तों जब बूढ़े बुजुर्ग ने इस चीज़ को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो जो बादशाह था उसने फ़ौरन ही ये बात कही कि मुझे कलमा पढ़ाइए और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। दोस्तों उस बूढ़े बुजुर्ग ने फ़ौरन ही उस बादशाह को कलमा पढ़ाया और बादशाह जो था वो मुसलमान हो गया। जैसे ही बादशाह जो था मुसलमान हुआ फ़ौरन ही उसने ये बात कही कि मैं अब आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ जायज़ तरीके से। तो दोस्तों ऐसे वक्त में बेटी से बूढ़े बाप ने पूछा तो बेटी ने रजामंदी दे दी और फिर बादशाह की जो शादी थी वो मुस्लिम लड़की से हो गई। फिर दोस्तों हुआ ये कि धीरे धीरे करके तमाम जितने भी राज्य वाले थे सब के सब मुसलमान होने लगे। उस लड़की की अखलाक को देखकर, उस लड़की की सीरत को देखकर सारे के सारे जितने भी लोग थे वो तमाम के तमाम मुसलमान हो गए। तो दोस्तों यकीनन अल्लाह की कुदरत का ये बहुत बड़ा करिश्मा था कि उस लड़की ने अपने आप को पर्दे में रखा कि उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरे शहर को ईमान की दौलत से नवाज दिया। इस वाक़े के हवाले से आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये वाक़या मैंने आपको इबरत के तौर पर सुनाया है, इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता कि ये सच्चा है झूठा है। बहरहाल दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।